इस एपिसोड की शुरुआत में हमें किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है कि तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि कोई तुम्हें आकर बचा लेगा। तभी वो बंदा फिर से बोलता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा कोई फ्रेंड या रिलेटिव होगा जो कि तुम्हें आकर यहाँ पर बचा लेगा। तुम इसे सोचना बंद कर लो क्योंकि तुम्हें इससे और भी ज़्यादा दुख होगा। और हमें दिखाया जाता है कि यह यूरिया की पास्ट मेमोरीज होती हैं जिसके अंदर हम अभी देख रहे हो। तभी वो बंदा फिर से बोलता है कि तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि तुम्हारे पास कोई नहीं और तुम्हारा भी हाल केवल तुम्हारी बहन के जैसा ही होगा। और तब वो ये भी बोलता है कि तुम एक क्रस्ट एमुलेट हो। तभी वो बंदा फिर से यूरिया को बोलता है कि जब तक तुम उस चीज़ को नहीं करोगे तब तक तुम अकेले रहोगे और इसी से हम सभी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि यह सपना होता है जिसे सुनकर यूरिया बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा बोलता है कि और यही तुम्हारी ड्यूटी है। इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम का सीन जहाँ पे यूरिया अचानक से बहुत ज़्यादा डरते हुए अपने सपने से उठ जाती है और बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है। इसके बाद हमें यूरिया को दिखाया जाता है जो कि कुछ समय बाद सुबह उठकर अपने खाने के लिए एप्पल्स को तोड़ रही होती है। तभी उसे किसी बंदे की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है कि तुम क्या कर रही हो। तभी हमारा मेन हमें दिखाया जाता है कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर दाऊद होता है। तभी दाऊद उससे पूछता है कि तुम पहले से बहुत ज़्यादा हेल्थी दिख रही हो। और हमें दिखाया जाता है कि वो हमारे मेन कैरेक्टर की आवाज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है। और वो इतनी ज़्यादा हैरान होती है कि वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखते ही उस पर अटैक कर देती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसके अटैक को काउंटर करने के लिए अपनी शॉट को बाहर निकाल लेता है। ये उस लड़की को तभी हमें उस लड़की दिखाया जाता है जो कि मन में सोच रही होती है कि आखिर ये हमारे अटैक की रेंज में अंदर कैसे चला आया। तभी वो लड़की फिर सोचती है कि इसे पता होना चाहिए कि मेरी अटैक में रेंज आने के अंदर यहाँ पे खतरा भी हो सकता है और वह मारा भी जा सकता है। फिर भी वो मेरी अटैक के रेंज में आया। तभी हम उन दोनों के बीच कुछ देर तक ऐसे ही फाइट चलती रहती है। तभी जो यूरिया होती है वो बोलती है मन में सोचती है कि क्या कृपा करके यहीं पे खड़ा हो जाए नहीं तो ये मेरे अटैक में आकर घायल भी हो सकता है। तभी यूरिया मन में सोचती है कि मुझे इसे पीछे ढकेलना ही होगा। तभी यूरिया अपने मन में सोचती है कि मैं इसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती लेकिन मुझे ना चाहते हुए इसे चोट तो पहुंचाना ही पड़ेगा। इसी तरह कुछ देर तक यूरिया और हमारे मेन कैरेक्टर की फाइट होती रहती है। कुछ देर बाद हमारा मेन कैरेक्टर थक कर ज़मीन पर बैठ जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर यूरिया से बोलता है कि तुम अगर उसे चला सकती हो तो तुम लग रहा है कि पहले से और भी ज़्यादा अच्छी स्थिति में हो चुकी हो। और हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनकर यूरिया का कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर हमारा मेन कैरेक्टर कहना क्या चाहता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर फिर से बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं कभी कभी यहाँ पर तुम्हारे लिए फूड लेकर ज़रूर आऊँगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर से बोलता है कि अब तो मुझे ये मत कहना कि तुम्हें ये भी चीज़ याद नहीं है कि मैंने ये सब तुमसे बोला था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैं कुछ चीज़ों को यहाँ पे लाना चाहता था क्योंकि मुझे पता है कि आखिर तुम्हें कौन सी चीज़ें पसंद है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मेरे हिसाब से ये चीज़ें तुम्हारे लिए 2 या 3 दिन के लिए तो काम कर ही सकती हैं। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या तुम्हें लोगों से दूर रहकर अकेलापन महसूस नहीं होता कि तुम यहाँ पर अकेले ही रहती हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर से बोलता है कि जब भी मैं आपसे यहाँ पर इस तरह मिलने आऊँ तो मुझे आशा है कि तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। और हमारे मेन कैरेक्टर की आवाज़ सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। तभी यूरिया को उसी बंदे की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उसे बोल रहा होता है कि मुझे विश्वास है कि तुम इसे समझ सकते। तभी वो बंदा बोलता है कि तुम मुझे पता है कि तुम हमेशा अपने मरते दम तक तुम हमेशा ही अकेले रहोगी। और वह बोलता है कि तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि तुम हमेशा ही अकेले रहोगी और तुम्हारा कोई भी दोस्त या साथी नहीं होगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं श्योर करता हूँ कि आप इस चीज़ को एंजॉय करोगे और मैं जल्द ही तुमसे फिर से मिलने के लिए वापस आऊँगा। तभी उसे फिर से किसी बंदे की बात सुनाई देती है जो कि बोलता है कि मुझे आशा है कि तुम्हें कोई ना कोई बचा जरूर लेगा और तुम्हारा भी कोई ना कोई फ्रेंड ज़रूर बनेगा जो कि तुम्हें हमेशा बचाएगा। और बोलता है कि और इससे तुम्हें और भी ज़्यादा दुख होगा। इसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो उस फूड को खोल कर देख रही होती है। तभी यूरिया उस फूड को उठाती है और उस फूड को देखते हुए मन में सोचने लगती है कि मुझे इसे देखने में बिल्कुल भी हर्ट नहीं हो रहा और वह उस फूड को देखकर रोने लगती है। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।